नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में बौद्ध धर्म का पतन। दोस्तों, महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि उसे राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया। विदेशों में अपने पुत्र पुत्रियों और हजारों बौद्ध भिक्षुओं को भेजकर उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया। दुनिया के कई देशों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अपनी वैज्ञानिक, तार्किक और आलोचनात्मक दृष्टि, मानवतावादी सोच, पाखंड और वर्ण व्यवस्था विरोधी होने के कारण इस धर्म ने विराट रूप ले लिया। लेकिन कालांतर में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद बौद्ध धर्म का भारत में पतन हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के बहुत छोटे मोटे कारण बताए जाते हैं, लेकिन शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग भारत से बौद्ध धर्म को मिटाने का सबसे बड़ा कारण था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। उसकी आंखों में बौद्ध धर्म बहुत खटकता था। मानवता, वैज्ञानिकता और तार्किकता का सिद्धांत उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। वह सनातन ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड, पाखंड और रूढ़िवाद को वह बनाए रखना चाहता था। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत की भूमि से समूल नष्ट करने का मन बना लिया था। उसने लाखों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी, हजारों बौद्ध मठ तोड़वा दिए, हजारों बौद्ध ग्रंथों को नष्ट करवा डाले। ब्राह्मणों को बौद्धों पर आक्रमण करने की पूरी छूट दे डाली थी। दिव्यादान में वर्णित परंपरा तथा तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था। दिव्यादान में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने अपने ब्राह्मण पुरोहितों के परामर्श पर चलते हुए उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा को नष्ट करने का प्रयत्न किया था। वह पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुटारम विहार को नष्ट करने चला भी गया था, किंतु वह भिक्षुओं की गर्जना से भयभीत होकर वापस लौट आया। लेकिन उसके बाद उसने सेना के साथ स्तूपों को तोड़ता हुआ, विहारों को जलाता हुआ, भिक्षुओं की हत्या करता हुआ साकल तक बढ़ाया। पुष्यमित्र ने साकल में घोषणा की कि जो भी मुझे एक श्रमण यानी बौद्ध सन्यासी का सिर भेंट करेगा उसे वह मुँह मांगा इनाम देगा। मिलिंद पनाह में साकल को बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बताया गया है। इतिहासकार B.A. स्मिथ लिखते हैं कि बौद्ध धर्म पर पुष्यमित्र के अत्याचारों की कहानी एकदम झूठी नहीं है। हो सकता है इसे बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। प्रोफेसर B.N. घोष का कहना है कि बौद्ध धर्म पर पुष्यमित्र के अत्याचारों का वर्णन बौद्ध साहित्य में मिलता है। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करना चाहता था। यह काम बौद्ध धर्म जैसे लोकप्रिय सरल पद्धति वाले धर्म को खात्मे से ही संभव था। इसलिए उसने अपने राजकीय शक्तियों को बौद्ध धर्म को नष्ट करने में पूरी तरह से लगा दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं मानते हैं। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी के अनुसार निश्चित रूप से पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का प्रचंड समर्थक था, किंतु शुंगकालीन भारत से प्राप्त स्तूपों और जंगलों, साहित्यों इत्यादि से प्राप्त पुष्यमित्र के सांप्रदायिक विद्वेष की पुष्टि नहीं करते। थैंक यू।